राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो देखिए, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि एकादशी के दिन मैं अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा कैसे करती हूँ। तो देखिए, अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और हमारे लड्डू गोपाल जी सो रहे हैं। अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को उठाएंगे, तो ताली बजाते हुए मैं अपने लड्डू गोपाल जी को उठा लूँगी। हमेशा मैं ताली बजाते हुए ही अपने गोपाल जी को उठाती हूँ। तो देखिए, जो भी कंबल वगैरह मैंने गोपाल जी को ओढ़ा रखा है, वो मैं धीरे से उठा लूँगी। उठाने के बाद देखिए, सबसे पहले मैं गोपाल जी को प्रणाम करती हूँ। फिर मैं बड़े ही प्यार से धीरे-धीरे सहलाते हुए अपने गोपाल जी को उठाती हूँ। उठाने के बाद कुछ देर तक मैं उनको उनके बिस्तर पे ही बैठा देती हूँ। इसके बाद से मैं हाथ जोड़कर गोपाल जी को राधे राधे जय श्री कृष्णा बोलती हूँ। इस तरह से मैं सुबह में अपने गोपाल जी को उठाती हूँ। अब देखिए, सबसे पहले मैं उनको जल पिलाऊंगी। तो अभी सर्दियाँ है, तो सर्दियाँ में मैं गोपाल जी को हल्का गुनगुना जल करके ही पिलाती हूँ। तो हम यहाँ पे जल पिला देंगे। इसके बाद हम उनको दूध का भोग लगाएंगे। दूध को भी आप हल्का गुनगुना करके ही भोग लगाएं। तो देखिए, जब तक मेरे गोपाल जी दूध का भोग लगाएंगे, तब तक मैं अपने पूजा की तैयारी कर लूँगी। अब हमारे गोपाल जी ने यहाँ पे दूध का भोग लगा लिया है। अब मैं ये दूध उठा लूँगी और ये दूध मैं अपने बच्चों को पिला देती हूँ। इसके बाद से मैं यहाँ पे साफ़ सफाई करूँगी। तो जो भी मैंने यहाँ पे भोग प्रसाद अर्पित किया है रात के समय, वो सभी कुछ मैं उठा लूँगी। इसके बाद साफ कपड़े से मैं पोंछ लूँगी। अब मैं स्नान कराऊँगी, तो पहले मैं यहाँ पे धूप दीप जला लूँगी। इसके बाद से जिस पात्र में मैं गोपाल जी को स्नान कराती हूँ, वो मैंने पात्र ले लिया है। उसमें मैंने तुलसी पत्र रख लिया है। अब हम उनको स्नान कराएंगे। तो देखिए, एकादशी के दिन मैं गोपाल जी को दूध से स्नान कराती हूँ। गाय के कच्चे दूध से मैं उनको स्नान कराती हूँ। तो देखिए, नॉर्मल दिनों में मैं सिर्फ सादा जल से ही उनको स्नान कराती हूँ, पर एकादशी के दिन मैं गोपाल जी को दूध से स्नान कराती हूँ। चंदन पाउडर से मैं स्नान नहीं कराती हूँ, क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं और चंदन बहुत ही ठंडा होता है। अब देखिए, हम यहाँ पे शुद्ध जल से गोपाल जी को स्नान करा लेंगे। जल को आप हल्का गुनगुना जरूर से कर लें। तो देखिए, अब हम यहाँ पे साफ तौलिए से गोपाल जी को पोंछ लेंगे और ये जो स्नान किया हुआ जल है, ये भगवान जी का चरणामृत बन गया है। तो आप इसे ज़रूर से ग्रहण करें। अब देखिए, मैंने यहाँ पे गोपाल जी के श्रृंगार की सभी सामग्री तैयार कर ली है। तो पहले मैं उनको अच्छे से पोंछ लूँगी। इसके बाद से मैं गोपाल जी को पोशाक धारण करा दूँगी। तो देखिए, पहले मैं उनको इत्र सेवा दूँगी। तो सुबह में मैं ज़्यादा इत्र से मालिश नहीं करती हूँ, क्योंकि सुबह में ठंडियाँ बहुत ज़्यादा होती है। हल्का सा इत्र लगा दूँगी, इसके बाद मैं उनको पोशाक धारण करा दूँगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पे श्रृंगार करके गोपाल जी को विराजमान कर दिया है। अब मैं उनको उनकी बाँसुरी दे दूँगी और फिर मैं चंदन से तिलक कर दूँगी। गौ माता को भी मैं तिलक कर दूँगी। साथ में हम अपने दीपक की भी पूजा करेंगे। दीपक को भी तिलक कर देंगे। अब गोपाल जी को हम तुलसी पत्र अर्पित करेंगे। और देखिए, अब मैं दर्पण सेवा दूँगी गोपाल जी को। जब भी आप गोपाल जी का श्रृंगार करें, उन्हें दर्पण ज़रूर से दिखाएँ। इसके बाद से मैं यहाँ पे सभी को तिल अर्पित कर दूँगी। अब देखिए, सुबह में मुझे जो भी फूल मिल जाता है, उसी से मैं भगवान की पूजा अर्चना करती हूँ। तो हम यहाँ पे सभी को फूल अर्पित कर देंगे। अब मैं भोग लगा दूँगी। तो देखिए, एकादशी पे भगवान को अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है। तो मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स का, गुड़ का और फ्रूट का भोग लगाया है। आज उत्पन्ना एकादशी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे भगवान को गुड़ और ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाया है। आप जब भी भगवान को भोग लगाएं, उसमें तुलसी पत्र ज़रूर से अर्पित करें, क्योंकि बिना तुलसी पत्र के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो हम भोग में तुलसी पत्र डाल देंगे। अब देखिए, यथाशक्ति मैं दक्षिणा अर्पित कर दूंगी, ताकि मुझसे पूजा में जो भी भूल चूक हुई हो वो क्षमा हो जाए। इस तरह से हम कुछ दान भी कर लेते हैं। अब देखिए, मैं कथा पढ़ लूँगी, तो हाथ में मैं यहाँ पे थोड़े से तिल लेकर एकादशी व्रत की कथा और महत्तम को पढ़ लूँगी। कथा पढ़ने के बाद मैंने जो तिल लिया है, वो मैं गोपाल जी के पास अर्पित कर दूँगी। इस तरह से मैं गोपाल जी की एकादशी के दिन पूजा करती हूँ। अब पूजा के बाद मैं यहाँ पे आरती करूँगी। तो देखिए, मैंने जो दीप धूप जलाया है, उसी से मैं भगवान की प्रेम पूर्वक आरती कर लूँगी। तो हम यहाँ पे सभी की, गोपाल जी की, गौ माता की, सभी की मैं आरती कर लूँगी। और देखिए, मैं अपने मंदिर के पास ही पूजा कर रही हूँ, इसीलिए मैंने गणेश जी को विराजमान नहीं किया है। पहले मैंने मंदिर में पूजा कर ली है, इसके बाद मैं आराम से गोपाल जी की पूजा कर रही हूँ। अब पूजा के बाद हम आचमनी करेंगे और हाथ जोड़कर हम पूजा में हुई भूल चूक के लिए भगवान से क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करेंगे।
इस तरह से मैं गोपाल जी की पूजा करती हूँ। इसके बाद मैं दोपहर में उनको भोग लगा के सुला देती हूँ। अब देखिए शाम का समय है, मैंने गोपाल जी की धूप-दीप से आरती कर ली है। अब मैं उनको भोग लगाऊँगी। तो देखिए एकादशी के दिन मैं गोपाल जी को मखाने की खीर का भोग लगाती हूँ। साथ में मैंने दूध ले लिया है, जो भी मेरे पास फ्रूट या ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उनका भोग मैं एकादशी के दिन भगवान को लगा देती हूँ। तो देखिए एकादशी के दिन हमारा व्रत होता है, तो पहले हम भगवान को भोग लगाते हैं, इसके बाद उसे हम प्रसाद स्वरूप स्वयं ग्रहण कर लेते हैं। तो इस तरह से मैं एकादशी के दिन गोपाल जी की सेवा पूजा करती हूँ। अब मैं भोग लगा दूँगी, भोग लगाने के बाद मैं कुछ देर बाद गोपाल जी को सुला देती हूँ। अभी सर्दियाँ है तो मैं गोपाल जी को जल्दी ही सुला देती हूँ। इस तरह से एकादशी के दिन गोपाल जी की मैं सेवा पूजा करती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।